क्या आप जानते हैं इस दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां से कोई वापस नहीं आया। एक जगह जहां जमीन आपको जिंदा निगल लेती है, एक जगह जहां सांप का एक बाइट और शरीर फटना शुरू हो जाता है, और एक ऐसी जगह जहां 200 लोग एक ही रात में समुद्र में समा गए। और ऐसी 10 जगह है जहां जाने का मतलब है कि आप खुद मौत चाहते हैं। और नंबर 1 पर जो जगह है उसका नाम सुनते ही लोगों का शरीर कांपने लगता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, माउंट वॉशिंगटन। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में एक पर्वत है माउंट वॉशिंगटन। देखने में अत्यंत सुंदर, पर वहां जाना जानलेवा साबित हो सकता है। इसकी ऊंचाई मात्र 1917 मीटर है, एवरेस्ट से बहुत कम। फिर भी यहाँ का मौसम एवरेस्ट से भी अधिक खतरनाक माना जाता है। कारण केवल एक है, हवा। 12 अप्रैल 1934 को यहाँ हवा की गति 372 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। सामान्यतः चक्रवात तब बनता है जब हवा की रफ्तार 119 किलोमीटर प्रति घंटा हो। यहाँ वह उससे 3 गुना से भी अधिक थी। वेधशाला के वैज्ञानिक जब बाहर निकले तो दरवाजा खुलते ही जमीन पर गिर पड़े। उसी रात वैज्ञानिक सैल पाग्लियुका ने अपनी डायरी में लिखा, क्या लोग इस पर विश्वास करेंगे? आज भी यह किसी कार्यरत मौसम केंद्र पर दर्ज विश्व कीर्तिमान है। वर्ष में लगभग 110 दिन यहाँ चक्रवाती स्तर की हवाएं चलती हैं। 2023 में यहाँ का अनुभूत तापमान 0 से 77 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुँच गया। वेधशाला की इमारत को जमीन से लोहे की जंजीरों द्वारा बांधा गया है ताकि वह तेज हवाओं में उड़ न जाए। अब तक अपेक्षाकृत कम ऊंचाई होने के बावजूद यहाँ 161 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि मौसम एक ही पल में बदल सकता है। माउंट वॉशिंगटन की सुंदरता वास्तव में एक भ्रम है। नंबर 6, मोरकेम्ब बे। दोस्तों, अब एक ऐसी जगह जो ऊपर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देती है परंतु अत्यंत घातक है। ग्रेट ब्रिटेन का मोरकेम्ब बे शांत जल, सुनहरी रेत, पर इसी रेत के भीतर छिपी होती है दलदली रेत, जिसे क्विकसैंड कहा जाता है। क्विकसैंड ऊपर से ठोस प्रतीत होती है, आप उसे आसानी से पहचान नहीं सकते, पर जैसे ही उस पर कदम रखते हैं शरीर नीचे धंसने लगता है। जितना अधिक छटपटाओगे उतना ही गहराई में जाओगे। वैज्ञानिकों के अनुसार उसमें फंसे पैर को बाहर निकालने के लिए जितनी शक्ति चाहिए वह लगभग एक कार उठाने के बराबर हो सकती है। फरवरी 2004 में चीनी शंख संग्रहकर्ताओं का एक समूह यहाँ कार्य करने आया था। अचानक ज्वार आ गया और 23 लोगों की मृत्यु हो गई। यदि कभी क्विकसैंड में फंस जाएं तो घबराएं नहीं, पीछे की ओर झुके, शरीर का भार फैलाएं, पैरों को क्षैतिज करने का प्रयास करें और ऐसी जगहों पर सदैव किसी स्थानीय जानकार व्यक्ति को साथ लेकर जाएं। नंबर 5, ओयमयाकोन। 5 डिग्री पर दिल्ली कांपती है, -15 पर शिमला ठहर जाती है। लेकिन दोस्तों, रूस के ओयमयाकोन में तापमान -71.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। और यह कोई अनुसंधान केंद्र नहीं बल्कि एक जीवित गांव है जहां आज भी लगभग 500 लोग निवास करते हैं। 1924 में यह तापमान आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया था। यह उत्तरी गोलार्ध में किसी स्थायी रूप से आबाद स्थान का सबसे कम तापमान माना जाता है। यहाँ मोबाइल फोन कुछ ही मिनटों में बंद हो जाता है, पेन की स्याही जम जाती है और पलकों पर बर्फ जम जाती है। गाड़ियां कभी पूरी तरह बंद नहीं की जाती, क्योंकि यदि एक बार इंजन बंद हो जाए तो -50 डिग्री में उसे दोबारा चालू करना लगभग असंभव हो सकता है। यहाँ विद्यालय तब बंद होते हैं जब तापमान -52 डिग्री से नीचे चला जाए, अर्थात -50 डिग्री में भी बच्चे विद्यालय जाते हैं। गर्मियों में तापमान +34 डिग्री तक पहुंच जाता है, यानी कुल मिलाकर 102 डिग्री का अंतर पृथ्वी पर दर्ज सबसे बड़े तापांतरों में से एक। फिर भी यहाँ के लोग हर वर्ष पोल ऑफ कोल्ड उत्सव मनाते हैं और इस भीषण ठंड को अपनी पहचान मानते हैं। लेकिन हम शायद वहाँ एक रात भी जीवित न रह सके। नंबर 4, दानाकिल डेजर्ट। दोस्तों, यदि पृथ्वी पर किसी स्थान को नर्क कहा जाए तो वह दानाकिल मरुस्थल है। यहाँ औसत तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है और यह समुद्र तल से लगभग 125 मीटर नीचे स्थित है। परंतु यहाँ का तापमान ही सबसे बड़ा खतरा नहीं है। एर्ता एले ज्वालामुखी, जिसे स्मोकिंग माउंटेन कहा जाता है, दशकों से एक जीवित लावा झील को अपने भीतर धारण किए हुए है। यदि कोई उसके किनारे खड़ा हो जाए तो कुछ ही क्षणों में जूतों के तले तक पिघलने लगे। दल्लोल क्षेत्र में भूमि से चमकीले हरे और पीले रंग के स्रोत फूटते हैं। यहाँ का पीएच स्तर 0.2 तक पहुँच जाता है, जो बैटरी के अम्ल से भी अधिक अम्लीय है। तापमान 108 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है।
यदि कोई इन स्रोतों को छू ले तो त्वचा सचमुच गलने लगे। वातावरण में हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी अधिक होती है कि पक्षी उड़ते उड़ते गिर सकते हैं, और फिर भी अफार समुदाय के लोग सदियों से यहाँ निवास करते हैं, नमक का खनन करते हैं और ऊंटों पर लादकर उसका व्यापार करते हैं। दनाकिल मरुस्थल वह स्थान है जहाँ प्रकृति और मनुष्य दोनों अपनी अपनी जिद पर अडिग दिखाई देते हैं। नंबर 3, माउंट कैलाश। दोस्तों, अब बात उस जगह की जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को चुनौती देती है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर है। यह माउंट एवरेस्ट से छोटा है, K2 से भी छोटा, लेकिन आज तक कोई इंसान इसकी चोटी पर नहीं चढ़ सका। यह सिर्फ कथा नहीं, एक दर्ज किया गया तथ्य है। कैलाश 4 धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन के लिए पवित्र है। हिंदू मान्यता में यह भगवान शिव का निवास है। चीन की सरकार ने यहाँ पर्वतारोहण पर आधिकारिक प्रतिबंध लगाया हुआ है। दुनिया के महान पर्वतारोही रीनहोल्ड मेस्नर, जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट फतह किया, उन्हें भी यहाँ चढ़ने का प्रस्ताव मिला था। उन्होंने इनकार करते हुए कहा था, कुछ स्थान इंसानों के लिए नहीं होते। कैलाश की आकृति लगभग एक परफेक्ट पिरामिड जैसी दिखाई देती है, चारों दिशाओं में सम्मिलित ढलाने। कुछ वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक संरचना मानते हैं, तो कुछ इसकी बनावट पर प्रश्न उठाते हैं। श्रद्धालु कहते हैं, यहाँ समय तेजी से गुजरता महसूस होता है। एक दिन में बाल और नाखून कई दिनों जितने बढ़ते प्रतीत होते हैं। और इसी क्षेत्र से निकलती हैं एशिया की 4 प्रमुख नदियां, इंडस रिवर, सतलेज रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर और कर्नाली रिवर। करोड़ों लोगों की जीवन रेखा। तो प्रश्न अब भी वही है, कोई इस पर चढ़ क्यों नहीं पाया? सिर्फ भौगोलिक कारण या कुछ और? उत्तर आज भी अनुत्तरित है। नंबर 2, इल्हा दा क्वेइमादा ग्रांडे, स्नेक आइलैंड। ब्राजील के साओ पाउलो तट से लगभग 33 किलोमीटर दूर एक छोटा, हरा भरा और दिखने में बेहद खूबसूरत द्वीप है। घना जंगल, नीला समुद्र, चट्टानी किनारे, लेकिन यहाँ कदम रखना मौत को दावत देने जैसा है। इसे ही दुनिया स्नेक आइलैंड कहती है। यहाँ हर 200 वर्ग मीटर में 1 से 2 तक गोल्डन लांसहेड सांप पाए जाते हैं। अनुमानित संख्या 2000 से 4000। पेड़ों पर, जमीन पर, चट्टानों के नीचे, हर दिशा में। यह प्रजाति पूरी दुनिया में केवल इसी द्वीप पर मिलती है। इसका जहर मुख्य भूमि के संबंधित सांपों से 3 से 5 गुना अधिक शक्तिशाली माना जाता है। काटने के बाद बिना इलाज गंभीर ऊतक क्षति, आंतरिक रक्तस्राव और 1 घंटे के भीतर जानलेवा स्थिति पैदा हो सकती है। इसका विष मांसपेशियों और ऊतकों को तेजी से नष्ट करता है। ऐसा क्यों हुआ? लगभग 11,000 वर्ष पहले समुद्र का स्तर बढ़ा और यह द्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया। यहाँ फंसे सांपों ने प्रवासी पक्षियों का शिकार करना शुरू किया। पक्षी तुरंत उड़ न सके, इसके लिए विष अधिक शक्तिशाली विकसित हुआ। ब्राजील सरकार ने आम लोगों के लिए यहाँ जाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। केवल वैज्ञानिक, वह भी मेडिकल सहायता के साथ, विशेष अनुमति से प्रवेश कर सकते हैं। एक स्थानीय कथा है, एक मछुआरा गलती से यहाँ उतर गया। कुछ दिनों बाद उसकी नाव में उसका शव मिला, कई सांपों के काटने के निशानों के साथ। यह द्वीप सिखाता है, हर खूबसूरती सुरक्षित नहीं होती, कुछ जगहें दूर से ही देखने के लिए होती हैं। नंबर 1, पंबन ब्रिज। दोस्तों, अब बात हमारे अपने भारत की। तमिलनाडु के रामेश्वरम को मुख्य भूमि भारत से जोड़ने वाला यह समुद्री पुल 1914 में बना था। लगभग 600 मजदूरों ने 2 वर्षों की मेहनत से समुद्र के बीच इसे खड़ा किया। इसकी लंबाई लगभग 2.06 किलोमीटर है। यह भारत का पहला समुद्री पुल माना जाता है। यह पुल पॉक स्ट्रेट पर स्थित है, एक ऐसा समुद्री क्षेत्र जहां नमक, तेज हवाएं और नमी लोहे को भी धीरे धीरे खा जाती है। 22 दिसंबर 1964, रामेश्वरम साइक्लोन। रात का समय, एक यात्री ट्रेन पुल पर थी। अचानक आए भीषण चक्रवात ने विशाल ज्वारीय लहरें भेजी। लहरों ने ट्रेन को पटरी से उड़ा दिया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 115 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि अनौपचारिक अनुमान 200 के आसपास बताते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सिर्फ 45 दिनों में इस पुल को दोबारा खड़ा कर दिया गया। इसके मध्य में एक बैस्क्यूल सेक्शन था, जिसे मैन्युअली उठाकर जहाजों को रास्ता दिया जाता था। यह काम पूरी तरह मानव नियंत्रण पर निर्भर था। जरा सी चूक जानलेवा हो सकती थी। 2022 में पुराने पुल पर ट्रेन यातायात स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। 2025 में नया न्यू पंबन ब्रिज शुरू हुआ, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। पंबन ब्रिज केवल एक संरचना नहीं है, यह एक सदी की कहानी है, इंजीनियरिंग की, साहस की और त्रासदी की। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 7 सबसे खतरनाक जगह जहां जाने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि कभी आप इस जगह पर गए हैं।